Hello everyone, I am Menendra. So we are going to learn today a single plate clutch, and before going to introduce a single plate clutch, what is a clutch? Clutch is a mechanical device used to transmit a power from one shaft to the another shaft, or we can define a clutch in a similar manner. Clutch is a device used in a transmission system of a motor vehicle to engage and disengage the engine to the transmission. And we can say clutch is held in between your clutch we can held in between engine and ट्रांसमिशन सिस्टम. सो बेसिकली आपका जो क्लच है वो इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में रहता है. नाउ सिंगल प्लेट क्लच में जो भी कंपोनेंट आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. इनपुट शाफ्ट जो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे फ्लाईव्हील दिखाई दे रहा है आपको. उसके बाद में ये जो रेड प्लेट है उसका नाम है क्लच प्लेट. इन बिटवीन फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट में ये मैंने दिखाया है, ये पार्ट जो है ये आपका फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल रहता है. फ्रिक्शन लाइनिंग जो कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. जब फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट दोनों कांटेक्ट में आएंगे तब ये फ्रिक्शन लाइनिंग यूज होता है. ये एस्बेस्टॉस मटेरियल का बना हुआ रहता है. उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का प्लेट है उस प्लेट का नाम है प्रेशर प्लेट. उसके बाद ये हमारा एक स्प्रिंग है, उसका नाम है डायफ्राग्राम स्प्रिंग, और ये हमारा आउटपुट शाफ्ट है. उसके बाद हम अब इसका वर्किंग देखेंगे कि एक्चुअल में कैसा वर्क होता है. हमें फंक्शन ऑफ द क्लचेस पता रहे कि क्लच कहाँ पे यूज होता है, उसका फंक्शन क्या है वो भी देखेंगे. सो सबसे पहले एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, दीज आर बोथ द केसेस. these both cases are very important. When a driver or operator is going to apply a force on a clutch pedal, what will happen when a clutch pedal is pressed? That time here it is a force is acting. When your clutch pedal is pressed, so that time what will happen, in this section the force will applied, and this force will applied on a diaphragm. Due to force at the middle at the diaphragm, what will happen, these will move outward. Yes, these will move outwards. Once these will move outward, what will happen, this is in a connection with a pressure plate. Diaphragm is in connection with a pressure plate, so pressure plate is also moves outward. So pressure plate, once pressure plate moves outward, what will happen, clutch plate is associated with a pressure plate. So clutch plate भी आपका बाहर की तरफ आ जाएगा. अगर क्लच प्लेट भी बाहर की तरफ आ रहा है उसका मतलब क्या है, फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट में कोई भी कांटेक्ट नहीं है. दिस इज मीन्स व्हाट, योर disengagement case. When operator release the clutch pedal, what will happen, once your clutch pedal is released, that time the force on this block is not in there. So what will happen, अगर हमने यहाँ का जो फोर्स लगा है वो निकाल दिया, मतलब क्लच पैडल अपने रिलीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर प्लेट आपकी क्लच प्लेट के ऊपर काम करेगा और यहाँ पे फोर्स आ जाएगा और प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा. वंस योर प्रेशर प्लेट इज एक्टिंग ऑन अ क्लच प्लेट, और अगर प्रेशर प्लेट ने क्लच प्लेट के ऊपर फोर्स लगा दिया, उसका मतलब क्या है, आपका फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट दोनों भी कांटेक्ट में आ जाएगा. फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट वंस इन अ कांटेक्ट, व्हाट विल हैपन, ड्यू टू द फ्रिक्शन लाइनिंग, यहाँ पे जो भी पावर इनपुट शाफ्ट से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा आउटपुट शाफ्ट की तरफ से. सो ये आपका एंगेजमेंट केस है. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिसएंगेजमेंट केस में कैसा होता है. नाउ मैंने बताया कि एंगेजमेंट केस कैसा है. सो ये दो केसेस आपको हमेशा याद रखना है सिंगल प्लेट क्लच में. जो डायफ्राग्राम स्प्रिंग है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन काम करता है यहाँ पे. जैसे ही क्लच पैडल ऑपरेटर दबाता है उस टाइम क्या होता है कि डायफ्राग्राम स्प्रिंग मूव्स आउटवर्ड कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स आता है क्लच पेडल दबाने की वजह से, यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो डायफ्राग्राम स्प्रिंग के आउटवर्ड मोशन को यहाँ पे आउटवर्ड कर देगा. ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है वो आउटवर्ड आ जाएगी. जैसे भी ये आउटवर्ड मूव हो जाएगा तो आपका क्लच प्लेट भी आउटवर्ड मूव करेगा, क्योंकि प्रेशर प्लेट डायफ्राग्राम से कनेक्टेड है. एक बार ये आउटवर्ड आ जाएगा तो आपका क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रह जाएगा, तो ये डिसएंगेजमेंट केस हो जाएगा. तो डिसएंगेजमेंट केस के अपोजिट आपका एंगेजमेंट केस है. जैसे ही ऑपरेटर ने क्लच पैडल रिलीज कर दिया तो ये पूरा जो असेंबली है वो इस तरफ मूव कर देगा. ये इस तरफ मूवमेंट मतलब कॉन्टैक्ट
मतलब कॉन्टैक्ट में आ जाएगा फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट, बोथ आर इन एंगेजमेंट केस। सो जो भी इनपुट शाफ्ट से पावर आ रहा है वो आपको आउटपुट शाफ्ट को मिल जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट सिंगल प्लेट क्लच के बारे में मैंने बताया है। और फंक्शन ऑफ द क्लचेस क्या रहता है, व्हेन द क्लच इज एंगेज, जब आपका क्लच एंगेज है, द पावर फ्लोज फ्रॉम इंजन to the wheels through transmission system and the vehicle moves. That is one important aspect. अगर आपका क्लच एंगेज है मतलब उसका क्या है, आपका पावर फ्लो हो रहा है, आपका पावर इंजन से लेके व्हील तक जा रहा है। वो व्हील तक कैसे पहुंचता है, ट्रांसमिशन सिस्टम से पहुंचता रहता है और आपका व्हीकल मूवमेंट में रहता है। सेकेंड फंक्शन क्या है अब मैं बताता हूँ। व्हेन क्लच इज डिसएंगेज, जब आप क्लच को डिसएंगेज करते हो मतलब क्लच पेडल प्रेस करते हो, तब क्या होता है, पावर इज ट्रांसमिटेड टू द व्हील्स, आप पावर ट्रांसमिट करते हैं व्हील्स को, बट एंड द व्हीकल इज स्टॉप व्हाइल इंजन इज इन स्टिल इन रनिंग। सो व्हाट इज सेकंड इंपॉर्टेंट केस, आप जब क्लच को डिसएंगेज करते हो तब आपका पावर इज नॉट गोइंग टू ट्रांसमिट टू द व्हील्स। व्हाई, बिकॉज आपका फ्लाईव्हील रोटेट होता रहता है लेकिन ट्रांसमिशन तक पावर आपका पहुंचता नहीं है, तो आप व्हीकल्स को स्टॉप कर सकते हो स्टिल व्हाइल द इंजन इज स्टिल इन रनिंग केस। थर्ड फंक्शन मैं बताता हूँ आपको, क्लच इज केप्ट एंगेज व्हेन व्हीकल इज मूविंग। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्लच है। क्या है, द क्लच इज केप्ट एंगेज व्हेन व्हीकल इज मूविंग, दैट इज इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन। फोर्थ केस में आपको बताता हूँ, क्लच इज ऑल्सो परमिट्स अ ग्रेजुअल टेकिंग अप द लोड। Yes, clutch is also permit taking up the gradual load when properly operated. It prevents jerky motion of the vehicle. And last one is, that is nothing but important one, the clutch is disengage. आप जब क्लच को डिसएंगेज करोगे, कौन से केसेस में डिसएंगेज करोगे, व्हेन स्टार्टिंग द इंजन, जब आपको इंजन स्टार्ट करना है तब आपको क्लच पैडल प्रेस करना है, मतलब क्लच डिसएंगेज करना है। व्हेन शिफ्टिंग द गियर्स, गियर शिफ्टिंग में भी आप क्लच को डिसएंगेज करते हैं, मतलब क्लच पैडल आपको प्रेस करना पड़ता है। थर्ड, व्हेन स्टॉपिंग द व्हीकल, जब भी आपको व्हीकल को स्टॉप करना है और स्लो डाउन करना है तब आपको क्लच को डिसएंगेज करना होगा। एंड लास्ट वन इज नथिंग बट व्हेन आइडलिंग द इंजन। So this is all about the single plate clutch or all about the function of the clutches. So thank you for watching my channel. If you not subscribe my channel, please subscribe.